आज 2.5 साल नेक्स्ट 23 देखेंगे। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अपू और दुर्गा के भूलू नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू के साथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। इस गद्य खंड में एक शब्द आया है भात। भात से तात्पर्य है कि जो चावल अधिक गला दिए जाते हैं वह भात कहलाता है, और जो चावल अलग अलग रहता है उसे चावल कहते हैं। अगला पैराग्राफ है, अपू खाते खाते तीर कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक कोने में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बुडाल गांव में और सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा ही था। उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है, और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान बजना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई जरूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, पथेर पांचाली फिल्म में लेखक भोलू कुत्ते की बात क्यों करता है? उत्तर, शायद वह दुनिया को यह बताना चाहता है कि पालतू पशुओं के साथ भी समान व्यवहार करो। यदि सर्वजया का बेटा अपू भात खा रहा है तो भोलू कुत्ता दूर बैठा क्यों ताकता रह जाए? प्रश्न नंबर 2, अपू का भात खाना और भोलू कुत्ते का तारकता रह जाना अंततः क्या परिणाम लाता है? उत्तर, लेखक बताना चाहते हैं कि भोलू कुत्ते जैसा स्वामी भक्त पशु का निरादर करना पाप कर्म है, और उसका दंड शूटिंग करने वाली टीम को यह मिला कि उसके सारे रुपए खर्च हो गए और वह सीन 6 माह तक लटका रह गया। प्रश्न नंबर 3, अपू की माँ ने दाएं हाथ से निवाला और बाएं हाथ से भात की थाली क्यों रखा होगा? उत्तर, लेखक बताना
नियम बने हैं जिन्हें परंपराएं कहा जाता है। बाएं हाथ से किसी को भोजन कराना अशुभ माना जाता है, इसीलिए अपू की माँ सर्वजया ने ऐसा किया। प्रश्न नंबर 4, भोलू कुत्ते को गमले में डाला भात खाते दिखाना असंभव क्यों हो गया होगा? उत्तर, फिल्म की शूटिंग करने वाली टीम के सारे पैसे खत्म हो गए और तब तक अंधेरा भी होने लगा था। दैट साल पृष्ठ 23 का पैराग्राफ रीड करना तथा प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 4 तक लर्न करना। दैट्स ऑल।